चलिए मेरे भाई, चलिए देखिए, अब आप लोगों का क्लास मैथ क्लास है, 2 बजे वाला क्लास है, ये 2 बजे। अभी समय कितना हो रहा होगा, घड़ी है सबके पास? कितना है? 4 बज गया है ना। चलिए कोई बात नहीं है, 4 बजने वाला है भैया। 20वां हिसाब देखिए, 20वां हिसाब देख लीजिए। 20वां हिसाब क्या कहता है? 20 हिसाब देखिए ध्यान से। कहता है कि मान ज्ञात कीजिए tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30। ठीक है, तो चलिए tan 60 का मान आपको पता है ना मेरे भाई कि कितना होता है? √3 होता है कि नहीं होता है? मान याद कर लेना बाबू। देखिए कैसे आपको मैथ में फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप मैथ नहीं बना पाइएगा, इसलिए फार्मूला याद रखना मैथ में बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? और बनाते बनाते आपकी आदत हो जाती है, सब याद हो जाता है। हम लोगों को तो इतना ज्यादा याद हो जाता है, हम लोगों को तो इतना ज्यादा याद हो जाता है कि मैंने नींदों में ही बकते रहते हैं। तो याद रखिएगा √3 sin 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 बटा इसका sin 60 का मान √3 बटा 2। sin 60 और cos 30 का मान एक ही होता है, कितना होता है? √3 बटा 2 दोनों का। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, तो ये √3 हो गया, इधर लघुत्तम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3। अब यानी कि √3 बटा 2 √3 बटा 2। अब होगा क्या चीज कि √3 बटा 1 और 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 √3। 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, इसका मान 1 हो जाएगा मेरे भाई। 20 के पहला में देखिए आंसर 1 दिया हुआ है क्या? आ गया ना समझ में? अब आप देख लीजिए इधर दूसरा क्वेश्चन, cot 30 ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है, तो cot 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 का मान 1 बटा √3, उसको उलट दीजिए तो √3। तो cot 30 बराबर क्या है? √3। sin 60 बराबर √3 बटा 2, cos 60 बराबर 1 बटा 2। समझे कि नहीं समझे? तो √3 बटा, अब देख लीजिए लघुत्तम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यानी कि √3 बटा 1 गुना 2 बटा √3 प्लस 1, यानी कि 2 √3 बटा √3 प्लस 1। अगर हम इसको √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दे, समझे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 घटाओ 2 √3 बटा 3 माइनस 1, है कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 घटाओ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 2 यहाँ से अगर कॉमन कर लीजिएगा तो 3 घटाओ √3 और नीचे 3 में से 1 गया, 2 2 से 2 खत्म, 3 घटाओ √3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर इतना दिया हुआ होगा, है ना? दिया हुआ। आप मैथ को अगर आप समझ पा रहे हैं तो सही बात है, एक तो हम धीरे धीरे बताते ही हैं, अगर लगे कि और धीरे धीरे हो तो आप वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिएगा, आपकी आवाज एकदम धीरे धीरे आएगी, है कि नहीं? मैथ बनाओ तो इतना बनाओ कि बनाने की फिर चाहत न रहे, किसी को चाहो तो इतना चाहो कि फिर किसी को चाहने की चाहत न हो। तो मैथ इतना बनाओ, है ना, कि मैथ बनाने की चाहत भी न रहे। इतना बढ़िया से पढ़िए। चलिए आगे देखिए, 21 का पहला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 21 का पहला। 21 का पहला क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 21 का पहला मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कर रहे हैं, तकनीक से क्या कर रहे हैं? यही तो करिए रहे। 4 इंटू sin 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, घटा cos 45, cos 45 का मान 1 बटा √2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर बंद कर दो, बटा tan 30 का मान 1 बटा √3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 90, cos 90 का मान 0 होता है। देखिए ध्यान से, cos 90 का मान कितना होता है जी? 0। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। 4 इंटू 3 बटा 4 घटाओ 1 बटा 2, कोष्ट बंद, 1 बटा 3, बस 0 का 0 खत्म कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बाबू रे, 4 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4, तो 3 घटाओ 2 दूनी 4, इससे हो जाएगा 1 बटा 3। क्या क्या देता है? 4 गुना 1 बटा 4 ले बटा 1 बटा 3, 4 से 4 खत्म, 3 ऊपर चल जाएगा। आंसर 3 दिले है जी, आंसर 3 दिया हुआ है इसका। ये देखिए ना 3 आ गया आंसर। समझ में आ रही है बात? सीधा बैठ जा। लगन के समय है, जिसके यहाँ जाइए तो दबा के खाइए पूरा एकदम, पेट खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं? लेकिन खाना बहुत कस के है। गए पैसा तो लगिए जाता है, कड़वा में भर के देते हैं ना पैसा, तो सुनिएगा तभी ना। क्या जी? पूरा खाइए, दम दम भर खा के आइए, बल्कि मौका मिले तो पोलोथीन में भी बांध के लेके चल आइए। 5 गुना sin 30 का मान 1 बटा 2, उसका स्क्वायर, हंसना मना है, 1 बटा √2 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना 1 बटा √3 का स्क्वायर। इतना ब्याह हो रहा है तो यो ब्याहवा करने वाला का संख्यावा नहीं घट रहा है कि नहीं? इतना शादी विवाह हो रहा है। यो 2 गुना 1 बटा 2 गुना √3 बटा 2 प्लस 1,
इतनी शादियां हो रही हैं तो ये शादी करे वाला की संख्या कम रहा है, का कमेगा? फिर तो कुछ दिन के बाद तैयार हो जाएगा सब, इधर लड़की लोग तैयार, इधर लड़का लोग तैयार। वाह, हाँ आप कह रहे जी सर, धरती पर जन्मे हुआ है यही लगी। 5 गुना 1/4 प्लस 1/2 घटा 4 गुना 1/3, 2 से 2 खाता, 3/2 प्लस 1। चलिए देखिए, 5/4 प्लस 1/2 घटा 4/3। मैथ का आंसर ना मिलेगा तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं, आप लोग खुद हैं। क्या आप लोग खूब हंस रहे हैं ज्यादा। √3 प्लस 2 है, कहीं गलती सही होगा तो देखते चलिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये 4 2 3, 2 4 कर लो, 4 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 2 6 12 और 3 चौका 12 बटा √3 प्लस 2/2। ध्यान से समझिएगा, 15 6 21 में से 16 गया 5, और 15 6 21 में 16 गया 5/12 आ गुना 2/√3 प्लस 2, 2 6 12। आंसर देखिए तो जी 5 बटा कितना दिले है जी, 5/6 दिले होगा। अच्छा अच्छा, इंटू 1/√3 प्लस 2 तो नहीं दिले होगा मान, है ना? कट नहीं ना रहा, देख लो कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो, समझेंगे? इतना तो नहीं दिले होगा। अब इसको घींच करके इधर ले आप, पहले इसको घींच करके इधर ले आप, देखो कैसे बनाएंगे। तो चाहे अहिया घींच के ले चले जा, देखो यहाँ के बाद 5/6 था। चलिए 1 बटा यहाँ क्या आ गया, √3/2, √3 प्लस 2, इसको गुना कर दीजिए √3 माइनस 2 से ऊपर नीचे, अब आ जाएगा तो 5/6 इंटू हो जाएगा √3 माइनस 2/3 माइनस 2, यानी कि 5/6 इंटू √3 माइनस 2, चूंकि 3 में से 2 गया 1 छुपा हुआ है, इतना तो आंसर होइबे करेगा। है आए तो एक के बतिया है, 2 माइनस √3 भी हो जाते भैया, ये √3 प्लस 2 लिख ली है ना, तो एक 2 प्लस √3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तोरे बतिया मान लेते हैं भाई। जैसे देखो यहाँ पे है ना, इसे 5/6 हुआ ना, इससे देखिए ध्यान से, इसको 1/2 प्लस √3 लिख सकते हैं कि नहीं, गुना 2 माइनस √3/2 माइनस √3 करेंगे। अब यहाँ पे यही जो पड़ी हो जाएगा, देखो ना, √3 में √3 से गुना के 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यही आ गया 3 माइनस 4, छोड़ो नहीं जो पड़ी, ठीक है कह रहा है। 3 माइनस 4 बराबर -1 बटा -1। अब इसको हल करेगा तो हो जाएगा 5/6, अब माइनसवा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस √3, ऐसे दिले ना, तो हो गया। ठीक है, हम यहाँ 2 दूनी 4, हम 2 लिख दिए, छोड़ दिए। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये क्या प्रश्न था भैया, 21 का पहला हो गया और इधर दूसरा हो गया। अब 22वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न देख लेते हैं 22वां। पाई का मान 180 रखना है, कितना रखना है 180। तो सबसे पहले cos 0 का मान यहाँ देख लीजिए 1 होता है और उसका स्क्वायर, तो 1 tan 180/4 45, tan क्यूब 45, tan 45 का मान भी 1 होता है और इसका क्यूब। sin π/4 के पावर 4, तो sin 145 हो, sin 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 के पावर में है कितना 4, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, आई हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो देखो ना, गुना करके 4 4 जोड़ 4 जोड़ 1, यानी कि 4 4 8 1 9/4, 2 पूर्णांक 1/4। कितना आंसर दिले है? यही दिले है। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ तो कोई बात नहीं है। अब इसको देख लीजिए जरा सा ध्यान से, ये आ गया ना समझ में। अब चलिए ऊपर देखिए, यहाँ पे पाई का मान 180 रखना, ठीक है रखेंगे, तो ये हो जाएगा 180/3 यानी कि 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, और 180, हाँ 76 18 कट गया, ठीक है, प्लस ये हो गया 30, 33 का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर, घटा 90 cos 90, इसका मान होता है 0 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए तो 3/4 जोड़ 1/3, 4 तिहाई 12 9 4 13/12 है, 1 पूर्णांक 1/12 आंसर है। तो ये आपका हो गया कैमा, और 22 का पहला और दूसरा हो गया ना। अब आ जाइए 23 में, अब किस में आ जाइएगा 23 में देखिए,
कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, और इसमें सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। चलिए सिद्ध कर देते हैं। LHS बाबू रे, LHS में देखिए यहाँ पे 23 में LHS, तो LHS में क्या दिया हुआ है 2 tan 30, तो 2 tan 30 यानी कि 2 गुना 1/√3 बटा 1 घटाओ 1/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई। तो अब देखिए 2/√3 आई हो जाएगा 1 घटाओ 1/3, यानी कि 2/√3 बटा 3 घटाओ 1/3, यानी कि हो जाएगा 2/√3 3 में से गया 2/3। अब देखिए 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 खत्म, √3 से √3, यानी कि RHS में √3 आ गया, √3 ना लाना था, तो बराबर RHS प्रूव्ड हो गया ना। LHS से चले RHS तक पहुंच गए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ना सामने, अगर नहीं बुझा रहा है तो आगे समझ में। अब क्या मत देख लेना है मेरे भाई, ये वाला इसका मान इतना आना चाहिए LHS में, तो LHS लेके चलिए जैसे LHS में tan 60 है, यानी कि √3 घटाओ tan 30 है तो 1/√3 बटा इधर है 1, यानी कि √3 × 1/√3। ठीक है, तो ये सही खत्म। अब देख लीजिए लघुत्तम हो जाएगा यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 घटाओ 1/1 अवयव कितना होता है मेरे भाई 2, 1 अवयव कितना होता है 2, तो 3 में से 1 गया 2/√3 गुना 1/2, 2 से 2 खत्म बराबर 1/√3। RHS में 1/√3 ना लाना था, तो LHS से चले और RHS पर पहुंच गए, और पहुंच गए तो नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, कि हाँ भैया साबित हो गया। समझे कि नहीं? ये था क्वेश्चन नंबर 23 का पहला इधर और 23 का दूसरा उधर। अब इसमें तीसरा भी है जी। अच्छा तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हटा दें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, sin 30, तो LHS में दिया हुआ है, LHS लेके चलिए। तो LHS में sin 30 है, तो sin 30 का मान 1/2, cos 60 का भी मान 1/2, प्लस cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। कोई दिक्कत है? तो 1/4 जोड़ 3/4, यानी कि 4/4, 4 से 4 खत्म हो गया, तो क्या बच गया 1। क्या हम लोग 1 को sin 90 लिख सकते हैं कि नहीं? का है तो sin 90 का भी मान 1 होता है। ठीक है, तो LHS से चले RHS पहुंच गए, तो प्रूफ तो हो ही ना गया। देखते जाइएगा, आ रहा है समझ में ना? चलिए अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन इसमें का कैवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा। ठीक है ना, चौथा देख लीजिएगा, चौथा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। cos 60 LHS में है, RHS में अतना लाना है, अतना लाना है। ठीक है, LHS में है मेरे भाई cos 60। अच्छा cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब हम लोग इसके जस्ट बगल में है RHS में, देखते हैं कितना लिखल है। तो RHS में है 1 घटाओ 2 sin स्क्वायर 30, 1 घटाओ 2 sin स्क्वायर 30। अब इसको देख लीजिए, 1 घटाओ 2 गुना sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, तो 1 घटाओ 2 गुना 1/4, 2 दूनी 4, यानी कि 1 घटाओ 1/2, 1 में से आधा गया, आधा आ गया, दोनों बराबर। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, प्रूव्ड हो गया। अब इतना ही नहीं, एगवाऊ RHS इधर भी दिया हुआ है, एगवाऊ है दाहिने साइड में। तो RHS बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर 30, 2 गुना √3/2 का स्क्वायर घटाओ 1, यानी कि 2 गुना 3/4 घटाओ 1, 2 दूनी 4, 3/2 घटाओ 1, 1.5 में अच्छा 3 घटाओ 2/2, यानी कि 1/2। तो देखिए तो इसका भी LHS में 1/2, इधर RHS में 1/2, तो इसलिए LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? तो ये भी आपका 23 का चौथा तक का मैथ समाप्त कर दिए कि नहीं कर दिए? आ गया समझ में? अब आ जाइए आगे। अब इसको हटा देते, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिए। काहे दिखा रहे हैं, तो वीडियो में आ रहा होगा, तो बाद में देखिएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन में। कहाँ जाइएगा? 24 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा ऊपर हो जाओ भाई। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा। ठीक है, और इधर से फिर से हम बनाते हैं, ले आते हैं उसको कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बगल में शिफ्ट हो जाओ, इससे तुम हट जाओ, तुम्हारी जरूरत खत्म है कि नहीं। 24 में अब हम लोग देखेंगे, सही चल रहा है ना बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन पर हम सब बना रहे हैं, कहीं से बोर्ड का भी इस्तेमाल अलग से नहीं कर रहे हैं, एकरे पर कर दे रहे हैं बगले में, यही मेरा पेज भी है। देखिए यदि b बराबर 30 तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो स्थिर रहो। LHS चलिए, LHS बाबू रे, LHS में दिखाई दे रहा है ना कितना लिखा हुआ है LHS में, हमको इतना लाना है। तो चलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, होगा कि नहीं मेरे भाई, बटा 1 घटाओ साइन स्क्वायर b। अभी हम फार्मूला आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं कि पढ़ा दिए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी नहीं पढ़ाए हैं, लगता है कि ये वाला अगला लेसन में है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सीखिएगा, बराबर 1 माइनस कॉस बी का मान 30 रखना है, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 बटा 1 घटाओ साइन स्क्वायर 30। अब देखिए 1 घटाओ कॉस 30 का मान होता है 1/2, और इसका कॉस 30 का मान 1/2 होता है कि √3/2 होता है जी, √3/2, और नीचे होता है 1 घटाओ साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 1 घटाओ 3/4, और नीचे हो जाएगा 1 घटाओ 1/4। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गया 1/4, 4 में से 1 गया 3/4। अब इसको हल कीजिएगा तो 1/4 गुना 4/3 कट कूट करके 1 आ गया, उधर है 1/3 है। 4 में से 3 गया 1/4, 4 में से 1 गया 3/4। अच्छा ये तीनवा को चीज से कटेगा, ये तो ऐसे रहेगा, 4 से 4 खत्म, बराबर 1/3, यही तो RHS में लाना था। तो LHS से चले RHS पहुंच गए, तीनवा के कोई से काट दिए हो गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए इधर, यहाँ पे आइए LHS में, LHS में क्या दिया हुआ है, साइन 2b, साइन 2 गुना 30, यानी कि साइन 60, साइन 60 के मान मेरे भाई √3/2 होता है कि नहीं होता, बोलिए। अब RHS चलिए, RHS में चलिए 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, यानी कि 2 गुना 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 खत्म, बराबर √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2। तो बबुआ LHS बराबर RHS नहीं लिख सकते हैं, हो गया। तो 24 का फर्स्ट, 24 का सेकंड बना कि नहीं बना। अब 24 का तीसरा देख लेते हैं, 24 का क्रम देख लेते हैं, तीसरा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है सबको। अरे जोर से बोलो ताकि लगे कि हाँ भैया पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है ना। उतना भी नहीं, उतना भी नहीं, थोड़ा समझ में आ रहा है रवि। आगे चलिए, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। राजू समझ में आ रहा है तुमको, रे निशा तुम्हारा नाम क्या है, प्रिया समझ में, तुम्हारा नाम, चलिए सबका इतना नाम के जानने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो इसे अथिया में पूछा जाता है, बिहवा सदिया में बैठा के मड़वों में खिलाता है रईतो दाल चावल उवल, वैसे ना करें, है कि नहीं। cos 3b, यहाँ देखिए LHS में बड़ा ताव आ रहा है। एक चीज है, लगन में खाने का मजा कुछ और है, घर में के खनवा से ज्यादा अच्छा लगता हो जाओ खनवा का है, एक साथ पत्तल पर बैठ करके हम लोग सब कोई खाते हैं, यही तो भाईचारा है। अरे भारतीय संस्कृति में यही ना हमारा संस्कार है कि नहीं। अच्छा ये बाराती का मतलब समझते कि बाराती क्यों हम लोग जाते हैं, बाराती मीन्स वो गवाह है कि हाँ इसी से शादी हुआ था, कलुटवे से शादी हुआ था इसको, है कि नहीं, ये बंदरे से हुआ था इसको, समझेंगे ना, ये गवाही दियाता है। 100 गो बाराती गया, 500 बाराती गया, 500 आदमी गवाह बने हैं। बाराती का मतलब क्या चीज, गवाह न, कैसे हम सदिया में ली मड़ुआ में हम खैली बैठ के, बोलता है कि नहीं आदमी बोलता है, अरे ओकरा साथ ऐसे हो गया ना, हाँ ओकरे हुआ है 2 गो एक तुरी में। LHS cos 3b, cos 3b का देखिए, cos 3 गुना b का मान 30, तो cos हो जाएगा कितना 90। अच्छा अब cos 90 का मान मेरे भाई बता देना 0। अब आप चलिए RHS में,
आरएचएस में चलिए ये वाला हिसाब बन रहा है, ये वाला, ये देखिए आरएचएस में ये है 4 गुना cos क्यूब 30 घटाओ 3 cos 30 है ना जी। तो 4 गुना cos 30 का मान √3/2 और एक पावर में है 3 और घटाओ 3 गुना cos 30 का मान है √3/2। अब देख लीजिए 4 गुना 2 √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 है तो 3√3/2 दूनी 4 दूनी 8 घटाओ 3 में ऐसे करेंगे तो 3√3/2 4 दूनी 8। तो अब मेरे भाई बताइए 3√3/2 घटाओ 3√3/2 सेम में सेम गया 0, समझे कि नहीं। तो इधर 0 इधर 0। अब बताइए LHS बराबर RHS लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आगे समझ में। अब इधर देखिए यहाँ LHS में है sin 2b, क्या है sin 2b, sin 2 गुना 30 बराबर sin 60 और sin 60 का मान होता है √3/2। अब आ जाइए RHS में, RHS कहता है 2 tan b, ई वाला बना रही वाला, तो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3/1 जोड़ 1/3 यानी कि 2/√3 और 3 और 1 4/3 यानी कि 2/√3 गुना 3/4 2 दूनी 4 और √3 से √3 बार में कट गया यानी कि √3/2 दोनों में सेम अली न हो, तो इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। आगे समझ में, यानी कि 24 का चारों मैथ आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे 25 में, कहाँ आ जाएंगे 25 में, 25 में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे 25 में। अभी हम लोग कहाँ हैं तब 2025 में, अब यहाँ मैथ में कहाँ जाएंगे तब 25 में, हो गया समझ में। ओह 25 में चलिए कहता है कि थीटा बराबर 45 ले लेना है, क्या हुआ थीटा बराबर क्या लेना है 45, तो इतना बराबर इतना अब बराबर इतना होना चाहिए, मैंने हर हालत में एक के आना चाहिए। चलिए तो LHS बराबर लेके चलिए, LHS में है 2 गुना sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 खत्म, एक आ गया RHS हो गया, RHS हो गया तब प्रूव्ड हो गया। एक वाव LHS बचल है, एक वाव LHS में sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर 45, तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, हमको ही नहीं पता है, चक्रवा में नहीं पता है कि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बात समझे, वो अगला चैप्टर में पता चलेगा, तो इसलिए उसका उपयोग हम अगला में करेंगे। 1/√2 का स्क्वायर जोड़ 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 जोड़ 1/2 आधा आधा पूरे बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 25 के पहला को भी फरिया दिए कि नहीं फरिया दिए। चलिए ठीक है, अब 25 के दूसरा आ जाइए, कहाँ आ जाइएगा 25 के दूसरा। 25 के दूसरा कहता है कि थीटा बराबर अगर 30 लीजिएगा तो इतना बराबर इतना होना चाहिए, 3 दूनी 6 1 7/3 होना चाहिए, ठीक है 7/3 6 1 7/3 होना चाहिए। चलिए आएगा LHS में देख लीजिए, LHS में दिया हुआ है कि 1 जोड़ सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर 30, मेरे भाई 1 प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है यानी कि 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात। तो 1 प्लस 4/3 यानी कि 3 प्लस 4/3 यानी कि 7/3, 3 दूनी 6 1/2 पूर्णांक 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, तो RHS हो गया। तो इसको भी प्रूव्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कि इसका भी उतना ही आना चाहिए, तो कर देते हैं। तो LHS में लिखा हुआ है मेरे भाई 2 + tan स्क्वायर 30 यानी कि 2 + 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1/3, 3 दूनी ऐसे जैसे 2 है 1/3 है ना, तो दोनों को सटा दीजिए, 2 पूर्णांक 1/3, देखिए तो ही ना लाना था। RHS प्रूव्ड हो गया, समझे कि नहीं। तो दोनों में सिद्ध कर दिए, तो 25 के पहला भी समाप्त हो गया और 25 के दूसरा भी समाप्त हो गया। अब आंसर जो है 26 का बनाएंगे, 26 में 3 प्रश्न है, तीनों को सोल्व कर देते हैं। 26 का 3 प्रश्न है, तीनों को सोल्व करते हैं, ये आ गया समझ में ना। तो चलिए आगे 26 का पहला प्रश्न कहता है कि A बराबर 45 लीजिए, B बराबर 30 लीजिए,
तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 2/3 होगा। मेरे भाई ठीक है, क्या दिक्कत है? LHS, LHS में दिया हुआ 1/cot A, यानी कि cot A के जगह पर 45 प्लस साइन B के जगह पर 30। मेरे भाई 1/cot 45 का मान 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 अब 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2/3। RHS में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ना मेरे भाई। तो ये आपका जो है 26 का भी पहला खत्म, 26 का भी पहला खत्म। अब आ जाइए 26 का दूसरा में, ये आ गया समझ में सबको? चलिए 26 का दूसरा देख लीजिए, ये वाला प्रश्न देख लीजिए। 26 का दूसरा, यदि A बराबर 60 B बराबर 30 हो तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। ठीक है, LHS में हो जाएगा cos A प्लस B, तो cos A का मान है 60, B का मान है 30, तो 60 प्लस 30 यानी कि बाबू रे cos 90, और cos 90 बराबर कितना होता है? 0। अब RHS में अगर 0 आ जाएगा तब तो ये हिसाब सही है। तो यहाँ दिखा हुआ कि cos A इंटू cos B, A के जगह पर है 60, तो cos 60 इंटू cos 30 घटाओ साइन 60 इंटू साइन 30, मान सेम आ गया। ठीक है ना, एकदम सही होगा। cos 60 का मान 1/2 गुना ये हो जाएगा √3/2 घटा √3/2 गुना 1/2। अब देखिए तो √3/4 घटाओ √3/4, सेम में से सेम गया 0, तो क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया है? यानी कि 26 का दूसरा भी आपने सोल्व कर लिया। समझ में आ रहा है रे? अंकिता नाम है ना? अंजलि, हाँ अंजलि। धड़कन को फिल्म देखे थे, उसमें एगो हीरोइन का नाम था अंजलि, पता है आप लोगों को? अंजलि है ना? तो अंजलि वही अंजलि है क्या? नहीं, तुम गोह की है। 26 का तीसरा, अब क्या वहां देख लीजिएगा 26 का तीसरा। चलिए आगे देखिए 26 का तीसरा प्रश्न है कि नहीं? कुछ कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनाई गई है कि नहीं? जिसको देखने पर कभी भी मन नहीं उठता है। धड़कन हमको बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई है, और जानवर भी है एक बढ़िया फिल्म में हमको लगता है। छावा एगो नया मूवी देखे तो अच्छा लगा, 12 फेल भी बढ़िया देखा, महाराणा प्रताप बढ़िया लगा, सब यही सब अच्छा लगता है। अवल बल देता नहीं ठीक लगता है। कहता है सीरियल तो सबसे घटिया है, लेडीज है वो, लेडीज बना देगा, मत देखिएगा उसको। यदि A बराबर B बराबर 60, सीरियल में सबसे ज्यादा जानते हैं प्रॉब्लम क्या है से? अब जब मुंह फाड़ले है ना, वो बंदे नहीं हो रहा है ले। अब जगह रो रहा है ना जे, वो रोइए रहा है खाली, हंस रहा है हंसिए रहा है खाली। सीरियल में देखें कि नहीं देखे हैं? सीरियल बड़ा, उसमें किसी भी व्यक्ति को काम करते हुए नहीं दिखाएगा, लेकिन घर तो इतना सुंदर, कपड़ा लता इतना सुंदर, वो कहाँ कमाता है, क्या करता है दिन भर, दिन भर एक के रूम में खाली अपने परिवार में उलझायल रहेगा। सीरियल यही है, कोई बाहरी चीज उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। उस सीरियले तो पूरा देश को बिगाड़ दिया। जो हम लोग इतना बढ़िया घर बनाने लगे, कपड़ा लता लेने लगे, फ्लिपकार्ट पर जो खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लेने लगे, इसका वही का कमाल है। देखिए कहता है कि यदि A बराबर B बराबर 60 तो सिद्ध कीजिए कि LHS और RHS बराबर नहीं है। देखिए बराबर के लिख करके काट दिया गया है, मैंने बराबर नहीं है। अब ये सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है, दोनों का मान अलगे अलगे आना चाहिए। आ गया समझ में? तो LHS लेके चलिए। LHS में क्या लिखा हुआ? cos A माइनस B। क्या लिखा हुआ है? cos A माइनस B, यानी कि cos 60 माइनस 60। ए भाई तो cos 60 में से 60 गया, कितना हो जाएगा? cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। अब RHS लेके चलिए। RHS में देखिए क्या लिखा है? cos A माइनस B, cos 60 घटाओ cos 60, अरे सेम में से सेम गया 0, यहाँ मान है 1, यहाँ मान है 0, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये तो सिद्ध करना था कि बराबर नहीं होना चाहिए। LHS बराबर नहीं है किसका? RHS का। आ गया समझ में? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आज हम लोग 1 का B जो है त्रिकोणमिति में जो क्लास 10 का है, हम लोग समाप्त कर दिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।